पेश है प्लांट बायोटिक्स, ज़ाइटेक्स का बायो एग्री विभाग। नमस्कार किसान भाइयों, प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ एक और फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हैं और जिसके जरिए हम आज आपसे फसल, इस समय की जो मुख्य फसल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के एक और नए फेसबुक लाइव में मैं ज्योति पाटीदार आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज के लाइव में हमारे साथ जुड़ने वाले सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के फेसबुक लाइव में जैसे कि आप देख रहे हैं, आज की हमारी जो फसल है वह है प्याज एवं लहसुन की फसल। तो जैसे कि सभी को पता ही है कि अभी जो इस समय किसान भाई खेती में जो फसल सबसे ज्यादा लगा रहे हैं वह प्याज एवं लहसुन की फसल ही लगा रहे हैं। तो हम आज इसी के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। तो हमारे लाइव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जुड़े और जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं उनका इस फेसबुक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं यहाँ से उन सभी लोगों से अनुरोध करती हूँ कि जो लोग जुड़ चुके हैं वो अपने जान पहचान के किसान भाई हो या जो भी पास में आपके किसान भाई हैं तो उनको भी इस लाइव में आप अपने साथ जोड़े, या उनके पास अगर फेसबुक नहीं है तो आप अपने फेसबुक अकाउंट से उनको ये लाइव जरूर दिखाइए ताकि उन्हें भी जो जानकारी आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं उसके बारे में जानकारी उन्हें ज्यादा से ज्यादा मिले। और हम यहाँ से जो पूरी कोशिश करते हैं कि किसान भाइयों को जो इस समय फसल लगी है उसके बारे में पूरी जानकारी दें, सही जानकारी दें, फसल कैसे अच्छे लाभ की खेती में जो है खेती की जा सके उसके बारे में जो हम जानकारी देना चाहते हैं वो जानकारी भी उन लोगों तक पहुंच पाए। तो इस लाइव में जो भी लोग जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और जगह का नाम लिखें कि वह कहाँ से इस फेसबुक लाइव को देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे साथ प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के माध्यम से जुड़ रहे हैं। पिछले 1 वर्ष से प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल हर बार एक नया लाइव, एक नया विषय, एक नया उत्पाद या जो है फसल के बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करने आता है फेसबुक लाइव के माध्यम से, जहां से हम पूरी कोशिश करते हैं कि किस तरीके से किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ जो है वो पहुंचा सकें, उत्पाद की सही जानकारी जो है वो दे सकें और कैसे किसान भाई यह उत्पाद कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उपयोग कर सकते हैं, फसल में किस तरह की चुनौतियां उनको देखने को मिलती है उसके बारे में हम उनको बता सके। तो आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वह है प्याज लहसुन फसल की मजबूत शुरुआत जैविक समाधान के साथ। मतलब जो प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल है वह जब भी लाइव के माध्यम से किसान भाइयों के साथ जुड़ता है तो यह पूरी कोशिश रहती है कि जो भी मुख्य फसल इस समय खेतों में लगाई जा रही है या जो फसल ज्यादा मात्रा में किसान भाइयों के द्वारा लगाई जाती है उसके बारे में हम आपके साथ जानकारी साझा करें। और जो भी जानकारी या जो भी उपाय या समाधान हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं वो पूरी तरह जैविक होते हैं, अर्थात हम बायोलॉजिकल सॉल्यूशन पे जो है वो काम करते हैं और बायोलॉजिकल सॉल्यूशन के जो परिणाम होते हैं वो फसल में हमेशा से ही बहुत अच्छे और अधिक लंबे समय तक जो है वो देखने को मिलते हैं। तो अब आइए देखते हैं हमारे साथ कौन कौन किसान भाई इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ चुके हैं। सुनील यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गणेश जोरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस फेसबुक लाइव में। और विशाल परिहार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के लाइव में। तो हमारे साथ बने रहें, हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे कि कुछ और लोग हमारे साथ इस लाइव में जुड़ जाएं और फिर हम इस लाइव की जो है वो शुरुआत करेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि आप इस लाइव में हमारे साथ अंत तक बने रहें। निश्चित तौर पे आपकी लाभ पहुंचाने वाली जानकारी जो यहाँ से आपको दी जाएगी। तब तक आप यह कोशिश करें कि जो आपके जान पहचान के लोग या किसान साथी आपके आसपास आपके साथ कहीं बैठे हैं, चौपाल पर, चौराहे पर या दुकान पर, तो आप ये लाइव उन्हें भी दिखाइए ताकि इस बार वो आपके साथ इस लाइव को देखेंगे और
नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई नया विषय लेके आपके साथ जुड़ेंगे तो वो अपने फेसबुक अकाउंट से हमारे साथ इस लाइव के माध्यम से जुड़ेंगे। तो जो भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने साथियों को भी इस लाइव में लाने का पूरा प्रयास करें। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का लाइव। कि आज जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज की हमारी जो चर्चा का विषय है वो प्याज एवं लहसुन की फसल है। तो प्याज एवं लहसुन की फसल की जानकारी के लिए हम आज बात करेंगे। तो देखिए किसान भाइयों, अभी जो समय चल रहा है या जो सीजन चल रहा है, इस समय प्याज और लहसुन की फसल जो है मुख्य फसल के रूप में किसान भाइयों के द्वारा लगाई जाती है। और इस फसल को लगाते टाइम बहुत सी चुनौतियां, बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो किसान भाइयों को देखने को मिलते हैं। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जो परंपरा चल रही है कि किसान भाई पारंपरिक खेती से थोड़ा हटके नए तरीके की खेती करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, नए तरीके की किस्मों को लगाने में ज्यादा जो है वो विश्वास कर रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रख के यह जो है फेसबुक लाइव हम आप लोगों के साथ लेकर आए हैं। तो आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लांट बायोटिक्स क्या है, उसके परिचय हम आपको देंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि जो खेती का क्षेत्र है प्याज और लहसुन का वो कितना है, कहाँ कहाँ प्याज और लहसुन की खेती जो है वो की जाती है। उसी के साथ इसकी खेती करने के दौरान क्या चुनौतियां किसान भाइयों को देखने को मिलती है, उन चुनौतियों के लिए क्या उत्पाद हम आज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, उस उत्पाद की क्या खासियत है, उस उत्पाद के फसल को क्या लाभ है और उस उत्पाद का क्या तरीका है जिससे कि किसान भाई सही तरीके से उस उत्पाद का उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा इस उत्पाद का जो लाभ है वो फसल को और मिट्टी को जो है वो मिल सके। तो इन सभी पॉइंट्स के इर्द गिर्द हम आज आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लांट बायोटिक्स क्या है। दरअसल जो कंपनी का नाम है उसी से ही समझ आता है कि प्लांट बायोटिक्स मतलब जो ये कंपनी है ये सीधे तौर पे काम करती है फसल के लिए, पौधे के लिए, प्लांट के लिए। तो यह जो कंपनी है यह उन्नत जैविक उत्पाद बनाने वाली कंपनी है। और जो उत्पाद कंपनी बनाती है वह बहुत अधिक मात्रा में हाई माइक्रोबियल काउंट वाले उत्पाद होते हैं। इसमें जो जीवाणु होते हैं उनकी संख्या उतनी अधिक होती है कि जब आप इन उत्पादों का उपयोग करते हैं तो इसका 100% परिणाम जो है वो फसल को देखने को मिलता है। साथ ही ये जो उत्पाद है बहुत त्वरित उपयोग के लिए तैयार उत्पाद है, अर्थात यह डेस्ट्रोज बेस 100% वाटर सोल्यूबल उत्पाद है। इनका उपयोग जो है ड्रिप, ड्रिंचिंग या मिट्टी में आप जो है उपयोग कर सकते हैं। इनका उपयोग करने के लिए आपको किसी तरह की घोल की बनाने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह की पहले से कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती। जब भी आपके खेत में कोई समस्या आपको दिखाई दे तो आप इन उत्पादों को सीधे अपने नजदीकी दुकान से खरीदकर जो है वो उपयोग कर सकते हैं। साथ ही इन उत्पादों का, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जीवाणु आधारित, जीवाणु की जो उच्च संख्या है उस आधारित ये उत्पाद होते हैं। तो इनका जो परिणाम होता है वो फसल को 100% मिलता है, मतलब यह उत्पाद 100% रूप से फसल में जो है परिणाम दिखाते हैं और फसल से इसका लाभ जो है किसान भाई खुद देख सकते हैं, खुद ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो इन सभी उत्पादों को बनाने के पीछे सिर्फ एक उद्देश्य है कि इन उत्पादों के जरिए किसान भाइयों को किसी न किसी तरीके से जो है वो लाभ पहुंचाया जाए। अब ये उत्पादों की जो खासियत मैंने आपसे कही कि ये इनके परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। तो अच्छे परिणाम किसी भी उत्पाद के जब मिलते हैं जब वह उत्पाद पूरी तरह परीक्षण किया गया हो, उस उत्पाद का टेस्ट किया गया हो। तो प्लांट बायोटिक्स कंपनी के जितने भी उत्पाद हैं वो सभी उत्पादों का देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में परीक्षण किया गया है और परीक्षण के बाद यह सुनिश्चित किया गया है कि अगर इन उत्पादों को किसी भी तरह की सिचुएशन में, एनवायरमेंटल कंडीशन में, किसी भी तरह की मिट्टी में, किसी भी फसल में, किसी भी समस्या के लिए जब आप उपयोग करते हैं तो इनके परिणाम जो है वो बहुत अच्छे मिलते हैं। किसी भी प्रकार का जो है नकारात्मक या नेगेटिव परिणाम जो है वो फसल में नहीं मिलता, फसल को कोई भी नुकसान इन उत्पादों से नहीं होता। और यह सुनिश्चित करने के लिए यह अति आवश्यक होता है कि आप इन उत्पादों का तकनीकी प्रमाणीकरण, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अलग अलग विश्वविद्यालयों, अलग अलग कृषि महाविद्यालयों से, बड़े बड़े संस्थानों से इसका जो है परीक्षण किया गया है और तकनीकी रूप से यह प्रमाणित किया गया है
कि यह उत्पाद पूरी तरह जैविक है, सुरक्षित है और फसल को 100% परिणाम देने के लिए ही बनाए गए हैं। तो किसान भाइयों, यह तो था प्लांट बायोटिक्स के बारे में एक छोटा सा परिचय, जहां पर हमने ये जाना कि प्लांट बायोटिक्स क्या है और इसके उत्पाद किस तरीके से जो है वो बनाए गए हैं। अब हम आते हैं हमारे मुख्य विषय पे, जो है हमारी आज की फसल लहसुन एवं प्याज की फसल। तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि लहसुन एवं प्याज की फसल का भारत में सालाना बहुत अधिक मात्रा में जो है वो उत्पादन किया जाता है, और अधिक उत्पादन जो है भारत में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार आदि में किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह फसल भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक योगदान देती है, हमारी जीविका में बहुत अधिक मुख्य रूप से जो है वो शामिल रहती है। तो इन दोनों फसलों की जो खेती है वो किसान भाई बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, और आर्थिक रूप से भी ये फसल किसान भाइयों को बहुत अधिक लाभ जो है वो पहुंचाती है। तो आज हम चर्चा करेंगे इन दोनों फसलों के बारे में। मुख्य रूप से ये दोनों फसलें एक ही समय पे लगाई जाती है। इन दोनों फसलों की समयावधि, इन दोनों फसलों में होने वाली समस्याएं और इनको लगाने के तरीके बहुत हद तक जो है वो एक जैसे होते हैं। तो इसी वजह से आज हम इन दो फसलों पे आपसे बात करेंगे। तो इस पूरे लाइव में आप हमारे साथ बने रहें, और आपके जो भी सवाल हो, जो भी प्रश्न हो, आप इस लाइव के अंत में हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हम यहाँ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के सही आपको जवाब दे सके। तो अब हम बात करते हैं कि फसल जो लहसुन और प्याज की फसल है उसकी वर्तमान अवस्था क्या है। तो किसान भाइयों, लहसुन और प्याज की जो वर्तमान अवस्था है वो वानस्पतिक वृद्धि अवस्था अभी जो है वो चल रही है। कहीं कहीं पर बहुत जल्दी इसकी बुआई हुई है, कहीं कहीं पर अभी इसकी बुआई जो है वो चल रही है, क्योंकि जब बुआई का इसका सही समय था तब जो है बारिश हुई थी। बारिश की वजह से जो पहले की फसल लगी थी उसकी हार्वेस्टिंग लेट हुई, उस वजह से ये फसल थोड़ा सा लेट बुआई जो है वो इसकी चल रही है। लेकिन जो है अधिकतर फसल अभी की जो स्थिति है वो वानस्पतिक वृद्धि अवस्था में ये फसल जो है वो चल रही है। तो दोनों ही फसलों की वानस्पतिक वृद्धि अवस्था चल रही है, और वानस्पतिक वृद्धि अवस्था जो होती है वो फसल की मिट्टी में जमने की अवस्था होती है। अर्थात इसी समय अगर फसल मिट्टी में अपनी जड़ें अच्छी फैला लेती है, तने का अच्छे से विकास होने की शुरुआत हो जाती है, पत्ते अच्छे से बनना शुरू हो जाते हैं, तो अंत तक मतलब जब कंद परिपक्व होने की अवस्था आती है तब तक फसल जो है वो एक जैसी रहती है, अच्छी रहती है, और फसल से जो उत्पादन किसान ने सोचा है उस हिसाब से उसको उत्पादन जो है वो मिलता है। अब आइए बात करते हैं कि वानस्पतिक वृद्धि अवस्था में सबसे ज्यादा समस्याएं क्या देखने को मिलती है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब इस फसल की बुआई का समय था, या कहीं कहीं जब इसकी बुआई हो चुकी थी, तब बहुत मौसम परिवर्तन हुआ, उसकी वजह से बारिश हुई, बहुत धूप वगैरह हुई, तो मिट्टी में नमी बहुत अधिक मात्रा में थी। नमी अधिक होने की वजह से जो है इस अवस्था में अभी फिलहाल में जो समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है वो मिल रही है अस्वस्थ फसल की। अर्थात फसल की जो बढ़वार है या उसकी हाइट है या पौधे का जो फुटाव है वो बराबर नहीं हो रहा है, थोड़ा कमजोर सा पौधा जो है वो दिख रहा है, पत्तियों में हरेपन भी कम है और तने का विकास भी बहुत कमजोर सा हो रखा है। तो यह एक सबसे बड़ी समस्या है जो ये फसल में देखने को मिली है। इसका सीधा सा कारण यह है कि मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में नमी थी, और असमय जो बारिश हुई उसकी वजह से फसल जो कहीं ना कहीं प्रभावित आवश्यक रूप से हुई है। दूसरी समस्या जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वो है पत्तियों में पीलापन। अब अगर जड़ें अच्छी नहीं है, तने अच्छे नहीं बने हैं, तो सीधी सी बात है पत्तियों में भी हरापन जो है वो देखने को नहीं मिलता। बेसिकली प्याज और लहसुन की जो फसल है उसमें जो पीलापन है वो 3 कारणों से देखने को मिलता है। सबसे पहला कारण होता है कि अगर आपकी प्याज और लहसुन की फसल में रस चूसक कीटों का प्रकोप है, जैसे थ्रिप्स है, एफिड, एसिड्स है, अगर इनका प्रकोप है तो भी पीलापन देखने को मिलता है। दूसरा कारण होता है, पीलेपन का कारण है कि कवक जनित रोगों का प्रकोप है तो भी पीलापन जो है वो देखने को मिलता है। और तीसरा मुख्य कारण है कि आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति अगर सही समय पर नहीं की गई है तो भी फसल में जो है वो पीलापन देखने को मिलता है। तो आज हम फसल में जिस पीलेपन की समस्या की बात करेंगे वो समस्या जो होती है वो कवक जनित रोगों की वजह से जो आई है उसके बारे में, उसके समाधान के बारे में हम आपसे बात करेंगे, और पोषक तत्वों की पूर्ति जो सही समय पर नहीं हो पाई है या पोषक तत्व फसल नहीं ले पाई है उसके बारे में जो हम आपसे बात करेंगे। तीसरी जो समस्या आती है कमजोर जड़ वृद्धि। अगर पौधा अस्वस्थ दिखेगा, पत्तों में पीलापन है, तो
पत्तों में जो है भोजन बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से नहीं हो पाएगी, भोजन सही से नहीं बन पाएगा, तो जड़ों तक वो सही से नहीं पहुंचेगा, जिससे कि जड़ों का विकास बहुत कमजोर होगा और जमीन में भी जो पोषक तत्व है वो जड़ें सही से उपयोग नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से जो है फसल में जड़ों की कमजोर वृद्धि देखने को मिलेगी, तने का भी जो है अपरिपक्व विकास देखने को मिलेगा। इसका जो सीधा सा असर होता है वो फसल को जो है सीधे तनाव की स्थिति में लेके चला जाता है, जिससे कि फसल में अजैविक तनाव जैसी स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। और आप कोई भी उत्पाद, कोई भी फर्टिलाइजर इस समय अगर देंगे, तो अगर जड़ें सही नहीं है तो उस उत्पाद का, उस फर्टिलाइजर का या उस खाद का फसल सही से उपयोग नहीं कर पाएगी। तो आज हम आपसे जिस विषय में बात कर रहे हैं उस उत्पाद का जो है सीधा सा परिणाम जो है जड़ों पे भी देखने को किसान भाइयों को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर फसल की शुरुआत अच्छी नहीं है, शुरुआत में ही फसल कमजोर है, रोगग्रस्त है, जड़ें सही नहीं बनी है, पत्तों में पीलापन है, तो अंत तक आते आते अगर कंद अवस्था में फसल जाएगी तो कंद का भी विकास सही से नहीं होगा। तो इन सभी समस्याओं के लिए हम एक जो है समाधान आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जो है पीबी किट 65, जो अधिक उत्पादन के लिए संपूर्ण फसल पोषण की तरह काम करता है। और प्लांट बायोटिक्स का जो कहते हैं, यह पीबी किट 65 एक हीरो प्रोडक्ट है, जिसका उपयोग अगर किसान भाई अपनी प्याज एवं लहसुन की फसल में करते हैं तो निश्चित तौर पे जिन भी समस्याओं के बारे में आज हमने आपसे बात की है कि प्याज और लहसुन की फसल में मौसम परिवर्तन के कारण जो समस्या अभी देखने को मिलेंगी, उन समस्याओं से निश्चित तौर पे जो है वो निजात किसान भाइयों को मिलेगी। तो यह है पीबी किट 65। आज लाइव के माध्यम से जितने भी किसान भाई हमसे जुड़े हैं, निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कि कुछ किसान भाइयों ने इस किट का उपयोग अपने खेतों में पिछले साल की फसल में किया होगा। तो मेरा ये अनुरोध है कि जिन्होंने इस किट का उपयोग किया है वो अपने जो आपको जो परिणाम मिले वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको कितने अच्छे परिणाम इस किट को उपयोग करने के बाद मिले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं कि पीबी किट 65 क्या है, कैसे काम करता है, इस किट में ऐसा क्या है कि फसल की जो समस्या मैंने आपसे गिनाई है 4-5 प्रकार की, उन सभी समस्याओं पे ये किट काम करती है और किस तरीके से फसल पे जो है वो इसका परिणाम किसान भाइयों को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस किट में क्या उत्पाद जो है वो शामिल है। तो पीबी किट 65 यह एक प्रकार का कॉम्बो पैक है, मतलब इसमें 5 अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट है, जिससे कि एक पूरा एक ओवरऑल कॉम्बो बनता है, जो फसल पे अलग अलग जाकर अलग अलग प्रकार से फसल पे जो है वो काम करती है और मिट्टी पे भी अपना असर दिखाती है और फसल को जो है वो 5 अलग अलग प्रकारों से जो है वो लाभ पहुंचाने का काम करती है। तो इस किट में 5 अलग अलग प्रोडक्ट है। इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो सॉइल रिवाइव है, जो कि सॉइल हेल्थ पे काम करता है। दूसरा प्रोडक्ट इसमें जो है वो न्यूट्रीअप है, जो कि एनपीके जैसे मुख्य पोषक तत्वों की उपलब्धता को निश्चित करने का काम करता है। तीसरा प्रोडक्ट इसमें जो है वो एक्सप्लोरर ग्लोरी है, जो कि माइकोराइजा का बहुत बड़ा सोर्स है। चौथा और पांचवा प्रोडक्ट इसमें 2 कवकनाशी है, जो रूबिट्रॉल और राइजोकेयर के नाम से जाने जाते हैं, और यह दोनों ही उत्पाद जो है वो रोग प्रतिबाधक या रोग को दूर करने का काम जो है वो करते हैं। तो यह थी पूरी पीबी किट 65, जो कि अपने आप में एक कॉम्बो प्रोडक्ट है और फसल पर 5 अलग अलग तरीके से जो है वो ये काम करता है और इसका लाभ फसल में किसान भाइयों को मिट्टी में, जड़ों पे, तने पे, पत्तों पे और फसल की ओवरऑल ग्रोथ पे जो है वो देखने को मिलता है। तो आप सभी की जो लोग हैं इस किट के नाम से परिचित होंगे। तो अब आगे हम बढ़ते हैं और यह जानते हैं कि इस किट में किन किन उत्पादों का संयोजन किया गया है, कौन सा उत्पाद क्या काम करता है, कितनी मात्रा में जो है वो लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला उत्पाद इस किट का जो है वो सॉइल रिवाइव है। सॉइल रिवाइव का जो प्रोडक्ट है वो सीधे सीधे मिट्टी पे काम करता है, जैसे कि उसके नाम से ही है कि सॉइल रिवाइव, यह मिट्टी सुधारक के जैसे काम करता है। जब यह उत्पाद मिट्टी में जाता है तो मिट्टी में जाने के बाद वहां पर जो भी नेचुरल माइक्रोब जो अवेलेबल है उनकी क्रियाशीलता को बढ़ा देगा। साथ ही मिट्टी में जो है उसकी जो केमिकल जो संरचना है उसको थोड़ा सुधार करेगा, जिससे कि मिट्टी में पोर्स अच्छे हो जाएंगे, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और साथ ही मिट्टी में उन सभी पोषक तत्वों को अवशोषण करने की क्षमता विकसित हो जाएगी, जो भी खाद या फर्टिलाइजर के रूप में आप अपनी फसल में देने वाले हैं या दे चुके हैं।
तो ओवरऑल यह उत्पाद जो है वो मिट्टी को सुधार करने का काम करता है। मिट्टी का सुधार करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि काली मिट्टी को सफेद करेगा, जी नहीं, मिट्टी की संरचना में सुधार करता है। मिट्टी की जो आंतरिक संरचना है जो किसी वजह से डिस्टर्ब हो गई है या किसी कंटामिनेशन की वजह से बिगड़ गई है, उसको ठीक करने का काम करेगा, जिससे कि मिट्टी हल्की हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, और जो भी खाद या फर्टिलाइजर हम देंगे उसका जो घुलाव है या जो घुलने की क्षमता होगी वो मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी, जिससे कि पूरे खाद और फर्टिलाइजर मिट्टी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, और ये खुद भी कुछ पोषक तत्वों की पूर्ति जो है मिट्टी में जाके करेगा, जिससे कि फसल जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में बढ़वार करेगी। क्योंकि कोई भी फसल अच्छी बढ़वार तभी करती है जब उसकी मिट्टी बहुत अच्छी हो और मिट्टी स्वस्थ मिट्टी हो। तो इस किट का जो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वो है कि इसमें एक ऐसा उत्पाद है जो कि सीधे मिट्टी सुधारक की तरह काम करता है और मिट्टी पर जाकर जो है वो काम करता है। इस किट का दूसरे दो मुख्य उत्पाद जो है वो राइजोकेयर और रूबिट्रॉल हैं। यह दोनों कवकनाशी के जैसे काम करते हैं। तो राइजोकेयर जो है मिट्टी जनित, बीज जनित जितने भी रोग हैं या जीवाणु हैं उनकी वृद्धि को रोकने का काम करता है, और जैसे जड़ गलन, तना गलन जैसी समस्याएं इस समय जो फसल में आती है उससे जो है निराकरण फसल को जो है मिलता है। राइजोकेयर में जो मुख्य उत्पाद है वो है ट्राइकोडर्मा विरिडी, जिससे आप सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित है कि ट्राइकोडर्मा विरिडी किस तरीके से जमीन में जाके काम करता है। ट्राइकोडर्मा एक ऐसा जीवाणु है जो मिट्टी जनित जितने भी रोग कारक मिट्टी में होते हैं, जो किसी न किसी प्रकार से जड़ों को सड़ाने का काम करते हैं, तने को सड़ाने का काम करते हैं, मिट्टी में कवक रोगों का कारण बनते हैं, उन सभी को जो है वो नियंत्रित करने का काम राइजोकेयर जो है वो करता है। अब हम बात करते हैं इस किट के तीसरे उत्पाद रूबिट्रॉल की। रूबिट्रॉल भी एक जो है कवकनाशी की तरह काम करता है, जो कि रोग प्रतिबाधक होता है। रोग प्रतिबाधक मतलब जैसे आपकी फसल में अगर रोग कारकों का प्रकोप हुआ है जिसकी वजह से तने में कालापन आया है या पानी निकलने जैसी समस्या हुई है, जड़ों में कालापन आया है, जड़ें सड़ने की समस्या जो हुई है, उस समस्या पे ये उत्पाद जाके सीधे सीधे काम करता है। साथ ही मिट्टी में भी जितने भी हानिकारक रोग कारक है उनको नियंत्रित करने का ये उत्पाद जो है वो काम करता है। ओवरऑल जो राइजोकेयर और रूबिट्रॉल जो ये दो उत्पाद हैं, यह अलग अलग प्रकार के कवक रोग, विल्ट है, जड़ सड़न है, तना सड़न है, बीज सड़न है, इन सभी प्रकार की समस्याओं पे जो है दोनों उत्पाद साथ में काम करते हैं, जिससे कि फसल पे रोग कारकों का प्रकोप काफी हद तक कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं किट के चौथे उत्पाद न्यूट्रिअप के बारे में। न्यूट्रिअप अपने आप में एक संपूर्ण उत्पाद है। क्यों? क्योंकि यह एनपीके बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन है, अर्थात इसमें जो जीवाणु है वो जीवाणुओं को जब आप मिट्टी में उपयोग डालते हैं तो मिट्टी में जाने के बाद यह एनपीके के जो जीवाणु हैं वह अपनी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। और ये आपके मन में एक चीज होती होगी कि यह उत्पाद एनपीके का जो बैक्टीरिया ये एनपीके देने का काम करता है फसल को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह जो जीवाणु होते हैं एनपीके के, यह मिट्टी में जाने के बाद मिट्टी में जो उपलब्ध जो हमारे एनपीके के न्यूट्रिशन या पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं, जो हम खाद के रूप में फसल को देते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में फसल को देते हैं, उन सभी एनपीके के जो पोषक तत्व है उनको सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। सरल रूप में अर्थात किसी न किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से मिट्टी में जाने के बाद वो इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं कि वो आसानी से जड़ों तक नहीं पहुंच पाते हैं या जड़ों के द्वारा घुलनशील रूप में उपयोग नहीं किए जा सकते हैं। तो उनको ये क्या करते हैं, सरल रूप में परिवर्तित करते हैं या घुलनशील रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि यह आसानी से जड़ों तक जो है पहुंच जाते हैं और जड़ों के द्वारा इनका उपयोग जो है वो आसानी से किया जा सकता है। तो इसलिए यह न्यूट्रिअप जो उत्पाद है बेसिकली मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व जो एनपीके के रूप में होते हैं या आवश्यक पोषक तत्व दूसरे प्रकार के, उनको सरल रूप में परिवर्तित करने का काम करता है, और यह उत्पाद भी मिट्टी सुधारक के जैसे ही जो है वो काम करता है। तो किसान भाइयों, हमने जो अभी बात की कि यह जो पीबी किट 65 है यह मिट्टी में ही उपयोग करना आवश्यक होता है, साथ ही यह किट काम करती है मिट्टी में और पौधे की जड़ों पे। तो इस किट का अच्छा परिणाम आपको मिले या मिट्टी में या पौधे को इसका परिणाम अच्छे से देखने को मिले, तो इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि जिस भी फसल पे आप इस किट का उपयोग कर रहे हैं
उस फसल की जड़ें बहुत अच्छी होना चाहिए। और जड़ें कैसे अच्छी होंगी? जड़ें अच्छी होंगी एक्सप्लोरर ग्लोरी की वजह से। इस किट का जो एक सबसे मुख्य उत्पाद है वो है एक्सप्लोरर ग्लोरी, जिसमें कि माइकोराइजा होता है। और आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो माइकोराइजा होता है वो जब हम फसल पे उपयोग करते हैं मिट्टी के माध्यम से, तो यह उत्पाद जड़ों में जाकर सफेद जड़ों के विकास को बढ़ाता है। और जितनी अधिक मात्रा में सफेद जड़ें होंगी उतनी ही अधिक मात्रा में जो हम न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, रूबिट्रॉल दे रहे हैं, राइजोकेयर दे रहे हैं, या सॉइल रिवाइवर दे रहे हैं, या और भी कोई दूसरा खाद या फर्टिलाइजर दे रहे हैं, तो उसका उपयोग फसल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो वो करेगी। क्योंकि जड़ें जितनी स्वस्थ होंगी पूरा पौधा उतना स्वस्थ होगा, पोषक तत्वों का अवशोषण उतनी अधिक मात्रा में होगा, और किसी भी उत्पाद का जो परिणाम है वो फसल पे किसान भाइयों को विजिबली, मतलब साक्षात रूप से जो है वो देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, यह ओवरऑल पीबी किट 65 थी कि इसमें क्या उत्पाद है, कौन सा उत्पाद क्या काम करता है, कितना आवश्यक उस उत्पाद का उपयोग किसी प्याज और लहसुन की फसल में होता है, यह आपसे हमने अभी चर्चा की। तो आज मैंने जो आपसे पीबी किट 65 के बारे में बात की है, इस उत्पाद से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि जिन भी किसान भाइयों ने पीबी किट 65 का उपयोग अपनी प्याज या लहसुन की फसल में किया है तो उनको क्या परिणाम देखने को मिले हैं। समस्या के बारे में हमने बात की, समाधान के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि जो उत्पाद उपयोग होगा या करेंगे उसके परिणाम आपको कहां कहां और कैसे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इस किट का उपयोग करने के बाद आपको जो विजुअल परिणाम देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे पौधे को देख के। आपके पौधा बिल्कुल हरा रहेगा। दूसरा परिणाम आपको देखने को मिलेगा उसका तने को देख के, तो उसके तने का आकार बहुत अच्छा होगा। तीसरा आप परिणाम को देख सकते हैं कि जब आप पौधे को जमीन से निकालेंगे तो उसमें सफेद जड़ों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगी, लंबी जड़ें होंगी, संख्या में ज्यादा होंगी। चौथा परिणाम आप ये देख सकते हैं कि जो भी फर्टिलाइजर या खाद आपने जिस भी उद्देश्य से, जिस भी पर्पज से खेत में डाला है उसका परिणाम भी आपको जो है फसल पे निश्चित तौर पे जो है वो देखने को मिलेगा। और अंत में सबसे बड़ा जो परिणाम आप देख सकते हैं कि पीबी किट 65 डालने के बाद आपको फसल में सबसे अधिक परिणाम कहाँ देखने को मिला है, तो आपकी फसल स्वस्थ फसल होगी, किसी भी प्रकार का तनाव फसल में नहीं होगा। कवक जनित रोगों की वजह से या पोषक तत्वों की कमी की वजह से या वातावरणीय तनाव की वजह से कोई भी पीलापन फसल में आया तो वो भी आपको काफी हद तक देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप जो है वो पीबी किट 65 का उपयोग करने के बाद परिणामों को कैसे जांचे, कैसे चेक करें कि आपने किट उपयोग की तो इसका परिणाम आपको कैसे देखने को मिलेगा, तो वो आप इन पॉइंट्स पे जाकर पीबी किट 65 के परिणामों को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप परिणाम को चेक कर सकते हैं पौधे की हाइट, पौधे की विकास, पत्तों का हरापन देख के। दूसरी अगर आप परिणाम चेक करना चाहते हैं, दूसरा क्रॉस चेक अगर करना चाहते हैं तो फसल की जड़ों को आप निकाल कर देखिए, आपको स्वयं ही समझ में आएगा कि जड़ों का विकास बहुत अच्छा हुआ है, अच्छी लंबी जड़ें हैं, संख्या में अधिक मात्रा में जड़ें जो है वो फसल में देखने को मिलेगी। तीसरी आप परिणाम चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं कि फसल में किसी प्रकार का तनाव नहीं होता है, आपको स्वस्थ फसल दिखती है, रोग ग्रसित फसल आपको जो है वो देखने को नहीं मिलती है, तनाव मुक्त फसल जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपकी फसल शुरुआत से ही स्वस्थ है और हेल्दी क्रॉप है, जड़ें अच्छी है, तना अच्छा है, पत्तों में अच्छा हरापन है, तो अंत तक जब आप कंद अवस्था में जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपका कंद का विकास भी बहुत अच्छा होगा, रोगग्रस्त कंद नहीं होगा, कंद का आकार भी बड़ा अच्छा आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी फसल की शुरुआती अवस्था जितनी अच्छी होती है अंत तक फसल उतनी ही अच्छी जो है वो देखने को मिलती है। बस किसी भी प्रकार का वातावरणीय जो भी परिवर्तन होता है अगर वो नहीं होता है तो फसल अंत तक आपको अच्छी ही देखने को मिलती है। तो यह थी पीबी किट 65 जिसके बारे में हमने आपसे बात की, हमने आपसे चर्चा की कि यह किट क्या है, इसके क्या लाभ हैं, इसके परिणाम आप कैसे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस किट का उपयोग कैसे करें, क्या कौन सी अवस्था में इसका उपयोग करें, कितनी मात्रा में इसका उपयोग करें और किस विधि से जो है हम इसका उपयोग करें। तो किसान भाइयों, हम अभी बात कर रहे हैं लहसुन और प्याज की वानस्पतिक वृद्धि अवस्था की, परंतु आप इस किट का उपयोग कंद बनने की अवस्था तक जो है वो कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि फसल की आवश्यकता है, पूरी फसल चक्र में जो है वो चलती रहती है। तो आप इस किट का उपयोग वानस्पतिक वृद्धि अवस्था से
कंद बनने की अवस्था तक जो है वो निश्चित तौर पर कर सकते हैं। 1 किट प्रति एकड़ के दर से जो है आपको आवश्यक होगी। 1 एकड़ में आप 1 किट का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि उपयोग का तरीका क्या है, किस तरीके से हम इसको जो है वो उपयोग करें। तो इसका उपयोग का बहुत आसान तरीका है, सीधा तरीका, सरल तरीका है। किसी भी प्रकार का भ्रम आप अपने मन में लेके मत आइए कि ये जैविक उत्पाद है तो क्या इसको मुझे घोल बना के रखना पड़ेगा 1 दिन पहले से, दूसरे दिन फिर मुझे इसको डालना पड़ेगा, गुड़ डाल के इसका घोल बना के रखूं या बेसन डाल के इसका घोल बना के रखूं। तो जी बिल्कुल नहीं, आपको इस किट को किसी भी प्रकार के ड्रम में घोल बना के रखने की आवश्यकता नहीं है। गुड़ बेसन में मिलाकर रख के भी इसका उपयोग करने की इसको आपको आवश्यकता नहीं है। आप इस किट का उपयोग, सबसे पहले हम बात करते हैं उन किसान भाइयों के लिए जिनके यहाँ पर ड्रिप की व्यवस्था नहीं है। तो इस किट का उपयोग जो किसान भाई बिना ड्रिप के खेती कर रहे हैं, फ्लड इरिगेशन मतलब जो है पाइपलाइन से सिंचाई का उपयोग करते हैं, सिंचाई करते हैं, वो किसान भाई क्या करेंगे कि जो भी फर्टिलाइजर, जो भी बेसिक फर्टिलाइजर आप अपनी फसल में डालते हैं, अगर वो डाल रहे हैं तो उस समय आप उसी बेसिक फर्टिलाइजर में इस किट का उपयोग कर ले, अच्छे से मिला ले। अच्छे से मिला करके आप इसको अपने खेत में भुरकाव के माध्यम से जो है वो दे सकते हैं। तो यह विधि उन किसान भाइयों के लिए जिनके यहाँ पर ड्रिप की व्यवस्था नहीं है। और जिन किसान भाइयों के यहाँ ड्रिप की व्यवस्था है, वह किसान भाई जो है ड्रिप के माध्यम से इस किट को दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस किट में सभी उत्पाद 100% जल घुलनशील उत्पाद जो है वो है। तो इसका जो है ड्रिप के माध्यम से भी आप उपयोग कर सकते हैं। आप इसका उपयोग मिट्टी में भुरकाव के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप जब भी इस किट को किसी भी खाद या फर्टिलाइजर के साथ मिलाते हैं तो एक बात का आवश्यक रूप से ध्यान रखें कि आप जो भी तैयार कर रहे खाद में मिला के इसको मिक्सिंग वगैरह करके खेत में डालने की जब तैयारी कर रहे हैं तो इसको किसी भी बैग या बोरे में भर के मत रखिए। जब आप इसका उपयोग करने जाए तभी आप इसे मिलाएं और हाथों हाथ इसका उपयोग कर ले। क्योंकि मौसम का परिवर्तन कभी ठंडा गर्म होता रहता है, उसकी वजह से अगर आपका दूसरे खाद में पिघलने की स्थिति आती है, कोई भी परिवर्तन होता है, तो वह आपको खेत में भुरकाव करने में थोड़ी सी दिक्कत इसकी आ सकती है। तो आप जब भी उपयोग करें तब इसको हाथों हाथ मिक्स करें और उसी समय खेत में उड़ा दें, ताकि क्या है कि जो भी उत्पाद आपने खोला है, चाहे वो आपने खाद्य फर्टिलाइजर आपने खोल के फैलाया है हवा में या किट को खोला है, तो वो जल्दी से जल्दी मिट्टी में जाके क्रियाएं अपनी जल्दी से जल्दी जो है वो शुरू कर लेगा। तो बस एक ये सावधानी आपको रखनी है। तो आप ये स्क्रीन पर जो है देख रहे हैं, ये हमारे एक्चुअल किसान भाई हैं जो कि हर साल अपनी जो है प्याज लहसुन की फसल या दूसरी जो भी फसल वो लगाते हैं, उस फसल में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पीबी किट 65 को लेके जाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। और हर साल उनको अपनी फसल में बहुत अधिक से अधिक मात्रा में जो है वो इसके अच्छे परिणाम जो है वो देखने को मिले हैं। तो मैं आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से, प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जो भी किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि अगर आपने इस पीबी किट 65 को अपने खेत में उपयोग एक बार भी नहीं किया है तो आप इसका एक बार अवश्य उपयोग करें। क्योंकि यह किट जो है एक प्रकार से मिट्टी जनित रोगों, सफेद जड़ों का अधिक विकास और फसल जो मिट्टी का स्वास्थ्य या फसल का स्वास्थ्य है उस पे जो है वो काम करने का काम जो है पूरी तरह से करती है। तो यह तो थी पीबी किट 65। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किसी के कोई सवाल हो या कोई प्रश्न आपके मन में हो इस उत्पाद से जुड़ा हुआ, या आज के जो फेसबुक लाइव में हमने चर्चा की उस बारे में, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं कि किसी ने हमसे कुछ सवाल पूछे हैं क्या, तो उनके सवालों का जवाब हम यहाँ से देने की पूरी कोशिश करते हैं। ऋषि सुतार जी ने पूछा है कि पीबी किट 65 के फसल को क्या लाभ देखने को मिल सकते हैं। तो ऋषि जी, जैसे कि मैंने कहा कि पीबी किट 65 का जब आप उपयोग करेंगे तो आपको इसके लाभ तने पे भी देखने को मिलेंगे, पत्तों पे भी देखने को मिलेंगे और जड़ों पे भी जो है वो देखने को मिलेंगे। ओवरऑल फसल के जो प्लांट का जो हर हिस्सा है उस पे जो है आपको इस उत्पाद के परिणाम जो है वो देखने को निश्चित तौर पे मिलेंगे। अगला सवाल हमसे पूछा है, यह उत्पाद हमें फसल में उपयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए।
तो इस उत्पाद का जब आप उपयोग करेंगे तो जब भी आप किसी भी खाद में इसको मिलाएंगे, किसी भी फर्टिलाइजर में इसको मिलाएंगे, तो मिला करके बोरे में भर के मत रखिए। जब भी मिलाएं आप हाथों हाथ इसका उपयोग कर लीजिए, ताकि इसके अच्छे से अच्छे परिणाम फसल को मिले, सही समय पर फसल में ये उत्पाद जो है जा सके, जिससे कि फसल में आपको इसके परिणाम अच्छे से अच्छे देखने को मिलेंगे। विश्वजीत जी ने बोला है कि बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट है अनियन में। थैंक यू सो मच, आपने अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सागर जी ने पूछा है कि इस उत्पाद का उपयोग कब एवं कैसे करें। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इस उत्पाद का उपयोग आप फसल की वानस्पतिक वृद्धि अवस्था में भी कर सकते हैं और कंद बनने तक की अवस्था में इस किट का जो है वो आप उपयोग कर सकते हैं। और कैसे करना है, तो आप किसी भी फर्टिलाइजर और खाद में मिलाकर भी इसका उपयोग कर सकते हो, ड्रिप के साथ माध्यम से भी इस उत्पाद को जो है वो दे सकते हैं। तो यह जो है, ये सवाल हमसे किसान भाइयों ने पूछे। एक सवाल है सॉइल रिवाइवर। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि सॉइल रिवाइवर जो है वो मिट्टी सुधारक की जैसे जो है वो काम करता है। तो मिट्टी में सुधार करने का काम करता है, मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, जिससे कि फसल को सभी आवश्यक खाद एवं फर्टिलाइजर का ज्यादा से ज्यादा लाभ जो है वो मिलता है। तो आपके और भी जो सवाल हो या प्रश्न आपके मन में आते हो, तो आप वो प्रश्न हमें हमारे फेसबुक पेज पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, जो भी पोस्ट वगैरह जो आप देख रहे हैं उसके ऊपर भी। और आपको ऐसा लगता है कि आपको सीधे तौर पे हमसे बात करनी है, तो आप हमारे प्रतिनिधि से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे प्रतिनिधि से संपर्क करने के लिए आपको स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा 8976994016। यह हमारे कॉल सेंटर का नंबर है, जहां पर आप हमारे कृषि अधिकारी से बात कर सकते हैं। आपकी फसल के बारे में और जो जानकारी आपको लग रही है वो भी आप जो है वो ले सकते हैं। प्लांट बायोटिक्स के और भी उत्पाद हैं जो फसल की अलग अलग अवस्थाओं में उपयोग किए जा सकते हैं, उनके बारे में भी जो है वो आप जानकारी हमसे ले सकते हैं। तो ये नंबर आप आवश्यक रूप से नोट कर लें। और अंत में आप सभी का प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल की तरफ से मैं ज्योति पाटीदार बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय इस प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के लाइव में आकर दिया। उसके लिए सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।